हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे दशमलव भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण मैथ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0236 का सही अभिव्यक्ति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.0236 का सही अभिव्यक्ति क्या हुआ। 36 के माध्यम में दोस्तों बार दिया है, इसको कहते हैं बार। ठीक है दोस्तों, तो इसको उठाने का हम लोग का सही तरीका क्या है दोस्तों। जिस तरह से नंबर लिख दिया 236 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, जिसमें नहीं है, जैसे जिसमें नहीं है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। जैसे 2 का नहीं है, 2 और 02 का नहीं है, इसे माइनस कर दिया। और इसमें आएगा दोस्तों 2 ठो 9 आ गया और 2 नंबर नहीं है, इसमें 2 ठो 0 आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग माइनस करेंगे। 236 से अगर 2 माइनस करते हैं तो बन जाता है दोस्तों 234। बटे में आ जाएगा दोस्तों 9900। ठीक है, अब हम लोग 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देते हैं, 9 2 18। ठीक है, 18 5 54, 9 6 54, 9 11 99 0। अब 2 से भाग देंगे, 2 13 26, 2 5 10, 2 5 10 0। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो करेक्ट आंसर आ जा रहा है दोस्तों 13 बटे, ठीक है दोस्तों, 13/550 हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न क्या है। दोस्तों, माना हम दूसरी भिन्न क्या होगा दोस्तों, दूसरी भिन्न हो जाएगा दोस्तों x। माना दोस्तों दूसरी भिन्न है x और पहला भिन्न क्या है दोस्तों, पहला भिन्न दे दिया दोस्तों, यहाँ पे पहला भिन्न दिया है 3/4। पहला भिन्न दिया दोस्तों 3/4 और दूसरी भिन्न हम मान लेते x। दोनों का योग दिया दोस्तों 3/4 प्लस x, दोनों संख्याओं का योग दिया है दोस्तों 7/6। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछा है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है, यानी कि x का वैल्यू पूछा है। x को इधर रखते हैं, 7/6 माइनस 3/4 कर देंगे, माइनस 3/4 कर दिया। ठीक है, उसमें उधर ले आएंगे हम, 6 और 4 का एलसीएम बन जाएगा दोस्तों 12। 6 2 12, 7 2 14, 4 तिया 12, 3 तिया 9। यानी कि हम लोग का आ गया दोस्तों 14 - 9, यानी कि हम कह सकते हैं 5/12। ठीक है दोस्तों, 5/12 हो गया दूसरी संख्या जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगले क्वेश्चन दिया हुआ है 1.427 का सही अभिव्यंजन क्या है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बार रिपीटिंग डेसिमल का इंगित क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 1.427 का माध्यम दिया है दोस्तों बार। ठीक है, इसका सही अभिव्यंजन क्या होगा। दोस्तों, इस तरह से हम पूरा नंबर लिख देंगे 1427, जिसमें नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसको हम माइनस कर देते हैं, 14 माइनस कर दिया। दोस्तों, 2 ठो इसमें जितना है उसको 9 लेंगे, यानी कि 2 ठो 9 लिख दिया और यहाँ पे 1 ठो 0 होगा। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए ये इधर बड़ा 0 नहीं लेंगे, इसको 0 लेंगे, मतलब 1 ठो 0 हो गया। तो 1427 से अगर 14 को माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 आ गया, इसमें 1 माइनस करने से 1 आ गया, 1413 बटे में आ गया दोस्तों 990। ठीक है, अब हम लोग इसको 11 से भाग देते हैं, 11 1 के 11। ठीक है दोस्तों, 9 से भाग देते हैं, 9 1 के 9। ठीक है, हम लोग को आ गया 5, 9 5 45, फिर आ गया 6, 9 7 63। 9 से भाग देंगे, 9 11 110, यानी कि हम लोग का आ गया दोस्तों 157 बटे में 110। यानी कि हम लोग का ऑप्शन बी हो रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है।
दोस्तों वो कौन सा भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने से शेष 3/4 प्राप्त होता है। माना दोस्तों संख्या है x, या फिर माना दोस्तों भिन्न है, क्या माना दोस्तों भिन्न है, ठीक है, भिन्न है x। तो 1/2 से घटाने से 1/2 है, इससे हम लोग x को घटा देते हैं तो हम लोग का बनता है दोस्तों शेष कितना बचता है 3/4। ठीक है दोस्तों, माना हम लोग जिस भिन्न है x और 1/2 से घटाने से उसका बनता है दोस्तों 3/4। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x को इधर ले जाएंगे, ठीक है, हम लोग को जैसे x है इधर, ठीक है, 1/2 को इधर ले जाएंगे, यानी कि बन जाएगा दोस्तों 3/4 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस आ गया। 4 और 2 का एलसीएम कितना बचेगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। यहाँ आ गया 3, 2 टू द 6 4, यानी कि दोस्तों 2 बचेगा, तो आ जाएगा -x। 3 से अगर 2 माइनस करते हैं तो 1/4, ठीक है दोस्तों, 1/4। x को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों x = -1/4। तो हम कह सकते हैं हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, इतना ही माइनस करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5 दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। दोस्तों यहाँ दिया है 8/6, ठीक है, 6/4 और दिया दोस्तों 5/3 और दिया दोस्तों 9/5। इसमें से दोस्तों बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा है, हम लोग इसको भाग कर देंगे, इसको काटेंगे दोस्तों 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 4 द 8, यहाँ बन के दोस्तों 4/3। अगर इसको भाग करते हैं तो बच जाता है 1.333, इस तरह से बन जाता है। इसको भाग देंगे दोस्तों 2 2 द 4, 2 3 द 6, यानी कि दोस्तों 3/2। 3/2 को अगर भाग देते हैं तो बचता है दोस्तों 1.5 बन जाता है। दोस्तों ये है 5/3, इसको अगर भाग देते हैं तो बन जाता है तो 1, ठीक है, 6, यानी कि दोस्तों 1.666। अगर इसको भाग देते हैं 5 1, ठीक है, 4 आ गया, यानी कि दोस्तों 1.8। तो हम लोग का इसमें से आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है 1.8, यानी कि दोस्तों 9/5 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितना भी संख्या है दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 9/5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 पूर्णांक 25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों दिया हुआ है, मान लेना दोस्तों एक संख्या है x, माना दोस्तों एक संख्या कितना है x और दूसरी कितना होगा दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है, उसका व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि दोस्तों 1/x। तो दोनों का योग दिया दोस्तों x + 1/x का योग दिया है यहाँ पे 2 पूर्णांक 25/66। ठीक है दोस्तों, तो उसका पूछा है दोस्तों ये जो पहला संख्या है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या यानी कि x का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो आप इसको हम लोग पॉइंट अगर सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें कितना बचा है नीचे 1, यानी कि हम कह सकते हैं x और 1 का एलसीएम आ गया x, यहाँ गुना करेंगे x² + 1 और इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों तो आ जाता है तो 66, 132, 16 2 12, 12 13, 132, 132 + 25, यानी कि दोस्तों 157, ये आ जाता है दोस्तों 157। ठीक है, तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 66x² + 66, ठीक है दोस्तों, बन जाएगा दोस्तों 157x। अब इधर को इसको इधर लेकर आएंगे, यानी कि 66x² - 157x + 66 = 0। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, 66 × 66 फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं 66 को अगर तोड़ते हैं तो बन जाता है दोस्तों
6 गुना 11, यहाँ पे तोड़ते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है दोस्तों 6 गुना 11। आप देख सकते 6 6 36 बनता है और 11 11 बनता है 121। 121 और 36 से योग करने से बन जाता है दोस्तों 157, यानी कि हम लोग का फैक्टर बन जाएगा दोस्तों 66 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 36x माइनस 121x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हम लोग का फैक्टर। अब इसको हम, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ भी दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 कॉमन लेंगे, 11x, ठीक है, 11x माइनस 6, और यहाँ कॉमन लेंगे दोस्तों 11 कॉमन लेंगे, तो ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों 11x माइनस 60 इक्वल टू 0। ए भी कॉमन है, 11x माइनस 6 और यहाँ पे 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक ठो लेते हैं, यानी कि x बन जाएगा माइनस 6 उधर जाएगा 6/11, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों 11/6। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 11/6 से बड़ी संख्या, ये तो छोटा संख्या हो गया। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर पूर्णांक में हम तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1/5/6। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।